एक बड़ा सा हवेली, बिल्कुल शांत, जैसे कोई भूतिया सन्नाटा छाया हो। अंदर घर के मालिक मिस्टर विक्रम सिंह मरे पड़े थे। उनका स्टडी रूम अंदर से बंद उनकी कब्र बन गया था। न कोई जबरदस्ती घुसने का निशान, न कोई गवाह, बस एक ठंडी लाश और एक पहेली जो सुलझना नामुमकिन लग रही थी। अचानक मौत की खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ अविश्वास और अटकलों की बातें होने लगीं। ऐसा घिनौना काम किसने किया होगा और बंद कमरे से वो कैसे बच निकला? लोकल पुलिस हैरान थी। केस बड़ा रहस्यमय था। एक तेज दिमाग की जरूरत थी, एक पैनी नजर की। तभी एंट्री होती है इंस्पेक्टर राजीव की, जो अपनी तेज बुद्धि और अटूट संकल्प के लिए जाने जाते हैं। केस की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्होंने कसम खाई कि वो अपराधी को सजा दिलाकर रहेंगे, चाहे वो कितनी भी चालाकी से छुपने की कोशिश करे। इंस्पेक्टर राजीव अपने चिर परिचित शांत स्वभाव के साथ घटनास्थल का मुआयना करने लगे। स्टडी रूम, जो आमतौर पर गतिविधियों से भरा रहता था, अब अपराध के बोझ तले दबा हुआ सा लग रहा था। उनकी नजरें हर कोने, हर चीज पर घूम रही थीं, छोटी से छोटी डिटेल को सोखती हुई। कुछ भी मामूली नहीं है, वो बुदबुदाए। उनकी नजर डेस्क के पास गिरे पानी के गिलास पर पड़ी। विक्टिम के हाथ में अभी भी एक फाउंटेन पेन था। स्याही उनकी उंगलियों पर लगी हुई थी। हवा में लिली के फूलों की खुशबू और एक हल्की सी धातु की गंध थी। इंस्पेक्टर की नजर बंद दरवाजे पर गई, जो अंदर बाहर जाने का एकमात्र रास्ता था। चाबी ताले के अंदर ही थी, जिसे छुआ तक नहीं गया था। उन्होंने दरवाजे के हैंडल पर एक हल्का सा खरोंच देखा, जो आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हर संपर्क एक निशान छोड़ जाता है, उन्होंने सोचा। उनका दिमाग पहेली को जोड़ने लगा था। उस मनहूस रात हवेली में मिस्टर सिंह के अलावा और भी लोग थे। मेहमान थे, हर एक अपने अपने राज और मकसद के साथ। मिसेज सिंह थी पत्नी, जो सालों से अपने पति के प्रति नाराजगी पाल रही थी। उनका ठंडा व्यवहार और तीखी जबान उन्हें तुरंत ही संदिग्ध बना देती थी। फिर थे विजय, भतीजा, जिसकी आलीशान जिंदगी उसके अंकल के पैसों से चलती थी। उसकी विरासत, जो अब अनिश्चित थी, उसे एक मजबूत मकसद देती थी। और प्रिया को कैसे भूल सकते हैं, युवा सेक्रेटरी, जो अपने मालिक के लिए एक तरफा प्यार करती थी, एक ऐसा प्यार जो कभी पूरा नहीं हुआ। स्टाफ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रमेश था वफादार लेकिन असंतुष्ट बटलर, जिसने दशकों तक मिस्टर सिंह की सेवा की थी, लेकिन अक्सर अपने मालिक के गुस्से का शिकार होता था। और फिर थी शांति, डरपोक नौकरानी, जिसे घर के सारे राज पता थे। उसकी चुप्पी एक मोटी रकम से खरीदी गई थी। चौथा भाग, सुराग, खामोशी में फुसफुसाहट। जैसे जैसे इंस्पेक्टर राजीव गहराई में उतरते गए और सुराग सामने आने लगे। टूटे फूलदान के पास कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला, जो मिसेज सिंह की उस शाम पहनी हुई ड्रेस से मेल खाता था। स्टडी रूम की खिड़की के बाहर एक गंदा पैरों का निशान विजय की तरफ इशारा कर रहा था, जो अपनी देर रात की हरकतों के लिए जाना जाता था। कचरे के डिब्बे में फेंका हुआ एक हाथ से लिखा नोट प्रिया के मिस्टर सिंह के लिए छुपे हुए प्यार का खुलासा करता था। इसमें एक तरफा प्यार और ध्यान पाने की बेताब गुहार थी। सुराग फुसफुसाहट की तरह थे, हर एक अलग दिशा में इशारा कर रहा था, केस की जटिलता को बढ़ा रहा था। इंस्पेक्टर ने हर एक सुराग की बारीकी से जांच की। वो जानते थे कि दिखावे धोखा दे सकते हैं। हर सुराग एक भ्रामक सुराग हो सकता है, जांच को गुमराह करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास। उन्हें ठोस सबूत की जरूरत थी, ऐसा कुछ जो सभी बिंदुओं को जोड़े और सच्चाई का खुलासा करे। पांचवां भाग, भ्रामक सुराग और झूठे रास्ते। जांच ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिए। फटा हुआ कपड़ा बारीकी से जांच करने पर जानबूझकर रखा गया निकला। गंदे पैरों के निशान माली के थे, जिसने चोरी छुपे सिगरेट पीने की बात कबूल कर ली। प्रिया का नोट हालांकि भावनात्मक रूप से भरा हुआ था, लेकिन अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति साबित नहीं करता था। यह एक भ्रामक सुराग था, जिसका मकसद असली अपराधी से ध्यान हटाना था। ऐसा लग रहा था कि केस हर पल और उलझता जा रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर राजीव हार मानने वालों में से नहीं थे। वो जानते थे कि सच्चाई धोखे की परतों के नीचे छिपी है। उन्होंने फिर से अपराध स्थल का दौरा किया, इस बार छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान केंद्रित किया। वो जानते थे कि असली राज छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। छठा भाग, खुलासा, टुकड़े जुड़ते हैं। उनकी नजर दरवाजे के हैंडल पर लगे उस मामूली से खरोंच पर पड़ी। यह चाबी से बनाए जाने के लिए बहुत पतला था। उन्होंने इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से जांचा। उन्हें एहसास हुआ कि आकार अजीब था।
ये एक टाई पिन के डिजाइन से मेल खाता था, एक टाई पिन जो उन्होंने पहले रमेश बटलर की वर्दी पर देखा था। उन्होंने रमेश को बुलाया। उनका व्यवहार शांत था, लेकिन उनकी आंखें तेज थीं। इस सबूत के सामने आने पर रमेश टूट गया। उसने अपराध कबूल कर लिया, एक ऐसा मकसद बताया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। पता चला कि रमेश ने मिस्टर सिंह के बारे में एक चौंकाने वाला राज खोज लिया था, एक ऐसा राज जिससे घर में सभी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। उसने मिस्टर सिंह का सामना किया था, बहस हुई थी और गुस्से में आकर रमेश ने उसे मार डाला था। 7वां भाग, अपराधी का पर्दाफाश। बंद कमरे में हुई हत्या, एक पहेली जिसने सभी को हैरान कर दिया था, आखिरकार सुलझ गई। रमेश, दिखने में वफादार बटलर, मजबूरी में एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया था। उसने स्टडी रूम में घुसने के लिए एक दूसरी चाबी का इस्तेमाल किया था, अपराध किया था और फिर कमरे को बाहर से बंद कर दिया था, जिससे यह एक नामुमकिन हत्या जैसी लग रही थी। इंसाफ हुआ, लेकिन खुलासे ने एक कड़वा एहसास छोड़ दिया। हवेली, जो कभी दौलत और खुशियों का प्रतीक थी, अब विश्वासघात, राज और उन हदों की याद दिलाती है जहां तक एक इंसान अपनों की रक्षा के लिए जा सकता है। इंस्पेक्टर राजीव अपनी ड्यूटी पूरी करके हवेली से चले गए। उनका दिमाग पहले से ही अपने अगले केस पर था। वो जानते थे कि दुनिया रहस्यों से भरी है जो सुलझने का इंतजार कर रहे हैं, और वो सच्चाई के खोजी सबसे काले राजों पर भी प्रकाश डालने के लिए मौजूद रहेंगे।